तो विद्यार्थियों आगे बढ़ रहे हैं अपने। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चैप्टर में टोटल 3 पद्धतियाँ हैं। पहली पद्धति विकिरण हमने खत्म की। दूसरी पद्धति है काल्पनिक की गुणन प्रकार की पद्धति, और इसी में से 5 नंबर का बड़ा सवाल आता है और उसके लिए हमारे पास 3 सूत्र है। उसमें से 2 सूत्र हमने खत्म किए। आज हम तीसरे सूत्र पे जा रहे हैं। तीसरे सूत्र पे जाने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगा। इस साल जिनको भी मैं 11th में एडमिशन दे रहा हूँ कॉमर्स में, एक चीज बोल के दे रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारे पे फिट बैठ रहे। जैसे अभी ये यूट्यूब है, मान लीजिए मैंने आधे घंटे का वीडियो डाउनलोड किया और 60 लोग हैं, 60 स्टूडेंट है, 60 तो 60 इंटू 30 उतनी मिनट की वॉचिंग होनी चाहिए। पिछला वीडियो मैंने देखा सिर्फ 2 घंटे की वॉचिंग। इसका मतलब हुआ वो जो तुम्हारी बहुत गंदी आदत पड़ गई है 11th में, बिल्कुल पढ़ना नहीं। 2 क्लास में एडमिशन देने में कई ऐसे विद्यार्थी जो डिजर्व नहीं करते थे, उनको भी एडमिशन दे दिया। अभी आप ये मजे लूट सकते हैं, ये लग्जरी ले सकते हैं। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देना, देखना नहीं, होमवर्क नहीं करना। याद रखिएगा, स्कूल खुलेगी। क्योंकि 11th में आप मुझे परिचित नहीं है, इसलिए देख के मुझे बड़ा क्रोध और अफसोस हुआ। मतलब सिर्फ 2 घंटे की, टोटल 2 घंटे देखा गया। इसका मतलब आप में से 80% स्टूडेंट सीरियस नहीं है। लगता है मुझे एक बार फिर रिपीट करना पड़ेगा। सबसे खराब कम रिजल्ट पहले इंग्लिश का आता था, दूसरे नंबर पर स्टेट का। और पिछले 2-3 साल से सबसे कम रिजल्ट कंप्यूटर और स्टेट का आता, और मैं उसकी बात बता चुका हूँ आपको। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार देखना। अगर इस बार आप लोगों की जो देखने का टाइमिंग मुझे सफिशिएंट नहीं लगा, तो हर एक के घर फोन कर करके सबको पर्सनल में अपने ऑफिस में बुला के नोटबुक के लिए बुला लूंगा कि मेरी नोटबुक दिखा के जाओ। समझ गए? तो हम शुरू करते हैं। अल्पियर्सन का तीसरा सूत्र। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है आर बराबर एन सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। ये सूत्र, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र क्यों है? जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास बड़े प्रश्न हल करने के लिए 3 सूत्र है। पहला था मध्यक वाला सूत्र, याद है आपको कब यूज करते हैं? जब तो ये याद आया, x बार और y बार गुणांक। दूसरा मूल प्राप्तांक का सूत्र कब यूज करते हैं? जब प्राप्तांक 100 से छोटे हो या प्रश्न में संख्याएं माइनस में दे रखी हो, तब यूज करते हैं। अब आया ये सूत्र। ये सूत्र कब यूज करते हैं? ये सूत्र किसी भी प्रश्न में यूज कर सकते। ठीक सुना तुमने? जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो ये सूत्र करते हैं यूज। दूसरी बात कि कॉलम्स के बारे में मैंने कहा था, सूत्र बदलेगा, कॉलम्स बदलेंगे।
आपने मध्यक वाला सूत्र यूज किया, उसके कॉलम अलग थे। आपने मूल प्राप्तांक का सूत्र किया, उसके कॉलम अलग थे। ये इस सूत्र को अपने बोलेंगे माने हुए प्राप्तांक का सूत्र। ये माने हुए प्राप्तांक का सूत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम मान के कर, हमको प्रश्न में 2 कॉलम दिए होते हैं, एक्स और वाई। तीसरा कॉलम बनाते हैं हम u का। u बराबर होगा x माइनस फिर v का, y माइनस b, फिर uv का, फिर u स्क्वायर और फिर v स्क्वायर। अच्छा, ये सूत्र आप देख के कुछ याद आ रहा है? इसे कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री। वो जो मूल प्राप्तांक का सूत्र था, जहां x है वहां u, जहां y है वहां v, इस तरह से सूत्र ये बदल गया। इस सूत्र पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैंने कहा कि जब कुछ समझ में नहीं आए कौन सा सूत्र लगाना है, तब ये सूत्र लगा दिया। अब इस सूत्र में चूंकि वही 10 कीमतें हैं, 1, 2 और 3, ये 3 तो हैं, ये यहां से आएगा, ये यहां से आएगा, ये यहां से आएगा। 3 और 3 6 हो गए। अब ये जो है इसको बोलेंगे सिग्मा यू, इसको बोलेंगे, तो ये 2 बार आएगा। पहले भी बता, यहां और यहां लिख के स्क्वायर, ये सिग्मा भी 2 जगह आएगा, यहां और यहां लिख के और फिर स्क्वायर। याद रखो ये स्क्वायर ऑलरेडी किया हुआ है तो वो लिखते हैं, और ये स्क्वायर हमें करना है। बहुत से कमजोर विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आता। अब इसमें कॉलम बनाने का तरीका बता दें। ये तो एकदम इजी है, जैसे एक्स वाई बनाते हैं, एक्स वाई का गुणा, ऐसे ये बनेगा u और v का गुणा। अब u v का गुणा करते समय आपको क्या ध्यान रखना है? दोनों u और v दोनों प्लस हो तो गुणा प्लस, दोनों माइनस हो तो भी प्लस। अगर 2 में से 1 माइनस हो तो ही यहां माइनस आएगा, वरना सब प्लस। u स्क्वायर में तो प्लस हो ही जाता, आप जानते हो, और v स्क्वायर में भी प्लस हो जाता है, ये आप जानते हो। ठीक, तो ये तीनों कॉलम समझा दिए मैंने, u v यानी u और v का गुणा, u स्क्वायर और v स्क्वायर। अब स्क्वायर कटिंग, यानी आपको इस सूत्र में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है वो है u और v। एक चीज और मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले, अचानक मैंने देखा जब कल, अभी मैं आपको जो पिछले वीडियो का टोटल 2 घंटे का व्यू टोटल आपका आया, तो उससे मुझे 2 बातें लगी। या तो इतना मजा लूट रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा है, और आप खाली एक बार खोलते हैं फिर बंद कर देते हैं, घर वाले ध्यान नहीं देते होंगे। तो या तो ये रीजन होगा, या दूसरा रीजन आपको लगता है कि हम कहीं सीख रहे हैं, इसलिए हमको सब आता है, इसलिए अब हमको तो ये सुनने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊं, यही की यही सेम चीज मैं पिछले वर्ष 12वीं में जनवरी की 5 से 10 तारीख को विद्यार्थियों को बोल रहा था कि देखो अब वर्ष खत्म होने जा रहा है, कि जितने होशियार विद्यार्थी हैं ये इतराने के लिए 12-11 जनवरी से गायब हो गए, और उसके साथ साथ दूसरे तुम जो डपोल शंकर हो गायब मत होना, मैं एकदम इजी चैप्टर का रिवीजन करूं। उसके बावजूद भी 16 जनवरी के बाद धीरे धीरे करके पूरी क्लास गायब हुई, और करीब 15 विद्यार्थी
बाकी के भी 15 और फेल हो सकते थे, पर क्या होता है 27, 28, 29 पे जब बच्चा पहुंचता है तो कभी कभी पेपर चेक करने वाले 33 पे पहुंचे। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, स्टैटिस्टिक्स हंसा देगा आपको। इसलिए अब की बार जितना मैं वीडियो है मैं देखूंगा कितने घंटे का व्यू आप लोगों का हो रहा है। नहीं तो एक दिन गार्जियन के साथ घर पे स्कूल में बुलाना पड़ेगा कि नोटबुक ला के दी, और उस दिन मैं ये नहीं कहूंगा कि एक वीक बाद, तुरंत ही कहा जाएगा। इसलिए आप लोग अपना काम कंप्लीट करें। चलिए मैं बता रहा था, ये जो दो कॉलम है, ये दो कॉलम यू का कॉलम और वी का कॉलम, इसी को आपको अच्छे से समझना है। यू कहेंगे एक्स माइनस कोई संख्या, बोलना पड़ेगा यू बराबर एक्स माइनस कोई संख्या। अब ये कोई संख्या कहां से आएगी? ये x में से आएगी, या x के अंदर मौजूद हो, या x की मौजूद न हो, बीच में हो। याद रखें, आप कुछ भी मानो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात याद रखें, आपको माननी है x माइनस कोई संख्या, संख्या माननी है। इसमें से मानने की, x में से। क्या माने? तो ज्यादातर लोग सबसे छोटी संख्या मानते हैं। मैंने कहा आप कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं। जैसे अभी ये प्रश्न मैं जो बोर्ड पे अभी यहाँ तुम्हें सामने करूंगा, आप यही का यही प्रश्न कोई और संख्या मान के तुरंत अभी प्रैक्टिस करो, या मैं जो उदाहरण दूंगा उस उदाहरण में उसने कुछ और माना है, आप कुछ और मान के करो, आंसर वही आना चाहिए अगर आपने सही किया है तो u बराबर क्या हुआ? बोलो, x माइनस कोई संख्या। b बराबर आप लोग बताओ, y माइनस कोई संख्या। कहां से आएगी? y में से। y में से कोई संख्या लेनी है, घटाना। अब मैं पूरा प्रश्न आपको फिर से करता हूं। आपको दो कॉलम दिए होंगे x और y, तीसरा कॉलम बनाना है u। x में से, x के सभी में से कोई एक मानी हुई संख्या घटानी, फिर बनाना है v। y में से सभी में से कोई एक संख्या घटानी, फिर आगे तो काम आसान है, uv दोनों का गुणा, फिर u का स्क्वायर और फिर v का स्क्वायर। यहाँ पे स्टेप वही रहेंगे जो हमने सीखे थे, यानी पहले सूत्र, फिर 10 कीमत, फिर 6 कीमत, फिर 3 कीमत, फिर अंडरवुड में नीचे गुणा, फिर बाहर निकालो, फिर भाग दो 4 दशमलव तक, और फिर 2 दशमलव, और फिर अर्धघटा। हो गया याद? आपको फिर से याद दिलाता हूं, पहले सूत्र के बाद कीमत रखना, कीमत रखने के बाद कीमत 10 कीमत, 10 कीमत के बाद 6 कीमत, 6 के बाद 3 कीमत, फिर अंडरवुड में गुणा, फिर बाहर निकालो, फिर भाग दो 4 दशमलव, 2 दशमलव, अर्धघटा। हम प्रश्न करने जा रहे हैं 2.2 का 8वां, 2.2 का 8वां। आप किताब में देखना हो तो देखिए, और पहले प्रश्न लिखते 15, 20, 35, 15, 20, 35, 24, 18, 31, 24, 18, 31।
फिर आइए y का कॉलम 95, 90, 75, 95, 90, 75, 80, 87, 70, 80, 87, 70। वैसे जब आप यूवी का सूत्र लगाते हो तो आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा जानकारी देने के लिए 143 और सिग्मा वाई है 497। फिर आएगा एक्स बार सिग्मा एक्स बटे एन 143 बटे एन कहाँ से आता है? गिनने पर। गिनो कितना है? 6। आंसर आएगा 23.83। देखिए दशमलव आ गया। वाई बार सूत्र जानते हो, सिग्मा वाई अपॉन एन, इसका आएगा 497 बटे 6। आंसर आएगा 82.83। मैंने आपको कहा था मध्यक वाला सूत्र तभी लगा सकते हैं जब दशमलव में नहीं हो। ये दशमलव में है तो हमको अब यूवी से करना पड़ेगा। तो u बराबर x माइनस मानी हुई संख्या, तो x में से 15, 20, 35 कुछ भी मान सकते, कुछ भी। जैसे नहीं अभी 23 मान, आपको क्या करना है? कोई और संख्या मान के बाद में प्रैक्टिस करना। तो यहाँ -8, -3, 33 यानी 12, 1, 18 यानी -5 और ये 8, 13 और 8 21, 8, 5, 13, 16, 21 में से 16 गया तो 5। सिग्मा यू आ गया। अब आएगा v बराबर y माइनस, यहाँ 82 है तो हम लोग 82 ले लेते हैं। फिर कह रहा हूं कुछ भी मानो, जवाब पर कोई असर नहीं होती। अब हम सब में से 82 घटाएंगे। 95 माइनस 82 92 यानी 13, 82 यानी 8, 75 यानी -7, 2 ये भी माइनस में, 5 और -7, 2, 9 और 12, 21। ये भी आया +1। तो देखो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, मैंने अभी जैसे ये पहला घटाया 95 में से 82, वो 82 में से 95 घटा। याद रखो यहाँ क्या लिखा है, y माइनस 82, तो जो लिखा है फॉलो कर। अब आएगा uv, u और v का गुणा, तो uv 8 दिया 24, 2 और 10, एक माइनस है 24 माइनस 7 दूनी 14, 7 और 8, 84 माइनस 25, 8 दूनी 16 और 9 -96। टोटल करते हैं, 4 दिया 12 और 2 14 और 20 और 25, 12, 2, 14, 23, 2 और 1 3, -335। अब आते हैं यू स्क्वायर। ये तो इजी है, इसमें आपको 8 का स्क्वायर 64, 3, 9, ये होगा 144, 1, 25 और 64,
मैंने कल बताया था उंगली रखना है। 9 4 13 17 18 और 27, 12 2 14 6 20 और 1 3 7 और आखिरी कॉलम बने वी स्क्वायर। वी स्क्वायर बनेगा इस पर से, तो 13 का होगा 169 169, 8 का 64, 9 4 13 और 9 22, 31 और 4 35, 9 6 15 19 21 4 25, 2 और 2 4, 455। अब हम आते हैं, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जो कॉलम बना है उसमें हम सूत्र फिर से देखते हैं। यहाँ पे जगह ऊपर कम पड़ी, R बराबर एन सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। चलिए 10 कीमतें लिखनी है, आप जानते हो। तो 3 बार एन आएगा। एन यहाँ कितना है जानते ही हो, ये 6, ये पहला अंडर रूट 6, ये दूसरा और 6। अब ये रहा यूवी, ये यहाँ आएगा माइनस 335। ये रहा सिग्मा यू स्क्वायर, यहाँ आएगा 307। मेरी तरह आदत डाल लोगे फिर गलती नहीं होगी। और यहाँ आएगा 455। 3 और 3 6 कीमत हो गई, माइनस माइनस माइनस। अब ये है सिग्मा यू 2 बार आएगा, यहाँ पे 1 बार, यहाँ लिख कर और स्क्वायर, यहाँ लिख के और स्क्वायर। अब गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 6 तिया 18 21, 2 6 तिया 18 2 20, तो ये आया 2020। और ये भूल गए थे सिग्मा भी, ये होगा माइनस 25। फिर वही अंडर 742 और 6 तिया 18 और ये माइनस 25। इसको करें, 6 पंजे 30, 30 और 3 33, 3 24 और 3 27, ये होगा 25। अगला स्टेप, अब देखिए ये कंफ्यूजन वाला है, ये माइनस है ये माइनस। बहुत से बच्चे बेवकूफों की तरह बोलते हैं माइनस माइनस प्लस। अरे माइनस माइनस का मतलब जोड़ के माइनस, तो माइनस 2035। और यहाँ पे 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 1, 1817। और यहाँ पे दूसरा अंडर रूट, ये 05 और 2705। और अब इसके नीचे का स्टेप और देखते हैं। यहाँ पे
इसके नीचे ऊपर वही का वही 2035 माइनस, यहाँ आप जानते हो दोनों का अंडर रूट सॉल्व करना है। 491 4985 अगला स्टेप, बाहर निकालेंगे 22 16 98, 22 16 98। अगला स्टेप माइनस 0.6 लेने का, और 9 आया है, अर्थघटन लिखना है, घनिष्ठ ऋण सहसंबंध। अब ये पूरे स्टेप पूरे हुए। मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो है ये पहला स्टेप है सूत्र, दूसरा स्टेप 10 कीमत, अच्छा यहाँ रह गया, ये ऊपर चढ़ गया। ओके, ये तीसरा स्टेप 6 कीमत, चौथा स्टेप 3 कीमत, अंडर रूट में गुणा किया, उसके बाद अंडर रूट से बाहर निकालते हैं, फिर भाग देते हैं। इस तरह से ये प्रश्न होता है। अब आपको दो काम करना है। एक तो ये जो मैंने प्रश्न किया है ये कोई और संख्या से मान के करना है। दूसरी बात, उदाहरण 9 अगर आपको आज समझ में आ गया है, बराबर नहीं आया तो उदाहरण 9 में जो माना है वही मान के करना है, और अगर आ गया है तो आपको कोई और संख्या माननी और फिर 2.2 का 7वां करना है। ध्यान रहे ये पद्धति बहुत उपयोगी है। अब इसी पद्धति पे आधारित प्रश्न आगे हम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अब लग जाएंगे, और अगली बार मुझे लगेगा कि हाँ सबने व्यू देखा है, तो होमवर्क कंप्लीट करें। धन्यवाद।